दोस्तों, पिता के संघर्ष की ये कहानी आखिरी तक जरूर सुने जो आपको झंझोड़ देगी। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ समय रुक जा, फिर तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए पैसे नहीं होते हैं, मेरे सभी दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। बच्चा पैदा करना आसान होता है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी जरूरत को पूरा ही नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रहने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा मेरी बात तो सुन, हम तुझे मोबाइल दिला देंगे। माता और पिता ने बेटे को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने अपना बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते समय उसने गलती से अपने पिता की डायरी बैग में डाल ली थी। पिता की आदत थी कि वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। अब लड़का घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो सोचा, आखिर खजाना मिल ही गया। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहां कहां दौलत छुपा के रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेना है, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी का सब लेन देन का हिसाब लिखा होगा। जैसे ही लड़के ने डायरी पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देना है। और सबसे आखिरी पन्ने में लिखा था कि बेटे को मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है, उन सभी लोगों के नाम लिखे थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल गया है कि आप इस डायरी में हमसे क्या छिपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। यह सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया और पिताजी के सारे कष्ट उनकी आंखों के आंसुओं में दिख रहे थे। दोस्तों, माँ बाप अपना सारा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। माँ बाप आपको कभी अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वो कितनी भी बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी सह लेते होंगे, लोग भी ताने मारते होंगे तो वो भी सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सके। यदि आप नींद में सोए हो तो जाग जाइए, अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना कैरियर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लेंगे ना, तो उसमें आपको नींद नहीं आएगी। अभी से अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए, ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद कमाना ना पड़े। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।